मेरी जर्नी भगवान की दया से बहुत ज़्यादा स्मूथ रही। अगर बाकी मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आते ही सबसे पहले एक्सपीरियंस हो रहे थे कि किसी के बैग गायब हो रहे हैं, किसी के लगेज गायब हो रहे अच्छा। हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे, हाँ, स्टूडेंट अकोमोडेशन में। मतलब स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं, एयरपोर्ट्स पे। अच्छा, एयरपोर्ट्स में, हाँ वो हाँ। तो मतलब काफ़ी कॉमन चीज़ है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेकिन कोई तो आइडिया नहीं तुम्हारे था साथ मैं। ऐसा कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं, नहीं हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हमें जॉब भी बहुत आसानी से मिल गई। अकोमोडेशन में लोगों से बातचीत, कोई झगड़ा नहीं, बहुत स्मूथली कटा मेरा साथ। और मतलब मेरे साथ कोई ऐसा लोड नहीं था, आराम से, मतलब वन ऑफ द स्मूदेस्ट। अच्छा, तो ये हमारे साथ जो भैया बैठे हैं, इनका एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा था, मतलब इनके साथ लिटरली कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ ये नहीं अच्छी हुआ। चीज़, अच्छी भी चीज़ है ये। और सबके साथ ज़रूरी है, सब कुछ इसका होना इसका चाहिए। इसका क्रेडिट जो है वो मेरे मामा को जाता है। अच्छा। क्योंकि मेरे मामा यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं। ओके। और तो आपके रिश्तेदार थे यहाँ जी पे? जी जी, तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बता के रखी थी चलो सही कि है। भाई यहाँ पे चीज़ें ऐसे होने वाली है, ऐसे होने वाली है। तो एक क्या चीज़, चीज़ें थी, हमें बताओ थोड़ा यार। सबसे पहले तो एक वेदर देखा जाए। हम्म। क्यों, मतलब एक तो जल्दी जो सूरज ढल जाता है हाँ। उसकी दिक्कत। तो वो मतलब पता नहीं, बहुत ज़्यादा लोग को डिप्रेशन दे देती है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं क्योंकि पड़ा। पता था इसलिए, या? नहीं, पता नहीं था, मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हाँ पता था। हाँ। लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ता है, हाँ। स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते रहते, हाँ। मतलब कहते हैं ना, दोस्तों के साथ बात करते करते कब हाँ। टाइम निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है। और बस खाली जब यूनी से, जब हमारी 5 बजे वाली क्लासेस छूटती थी, तब डिफरेंस पता चलता था। क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखे तो ठंडी नहीं रहती है, लेकिन जो हवाएं जब चलती हैं ओहो तो हो। और वो, ये सबसे ज़्यादा चलती है इधर स्कॉटलैंड में। मतलब यहाँ हवा जो है, मतलब बेकार है। बहुत ज़्यादा डेडली है। क्योंकि जब हवा चलने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। 20-20, 25-25, 30-30 माइल पर आवर। अब भाई हमारे तो स्टूडेंट अकोमोडेशन के ना, वो विंडो बजने लग जाती थी। इतना बुरा हाल होता था कभी कभी। और यहाँ पे जब हार्श क्लाइमेट, यहाँ पे तो वो होता है ना, वो वार्निंग भी देते हैं विंड के वगैरह। हाँ हाँ, येलो अलर्ट हो जाता है हाँ, पूरा। ये तो अलर्ट वलर्ट देते हैं, तो ये काफ़ी होता है इधर ग्लासगो में। तो मैं अगर बताऊँ तो भाई, ग्लासगो अगर आने वाले या स्कॉटलैंड में कहीं पे भी आओगे तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दिस। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा और क्या कुछ बताया आपके मामा ने? दूसरा, मतलब ये बताया कि सबसे पहले एकेडमिक्स पे ध्यान देना है। हाँ। क्योंकि आप पढ़ने आए हो, हाँ। है ना। क्योंकि कुछ लोग आते हैं यहाँ, दो तरह के लोग हमने देखे हैं आते हुए। क्योंकि एक आते हैं जो खाली ये दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें आना है और सेटल होना है, और जो पढ़ाई होती है वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी रहती है कि बस हमें आना है, किसी तरह डिग्री ले लेनी है, खींच के इधर से उधर से करके खाली डिग्री ले लेनी है और डन है। और कुछ लोग आते हैं जो कि मेनली आते तो पढ़ाई के लिए हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मेरे मामा ने भी हमें बताई थी कि भाई आए हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी एकेडमिक्स, सब कुछ सेकेंडरी, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे आके, तो जो आपका मेन मिशन है वो तो अकम्प्लिश ही नहीं हुआ। बराबर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो काफ़ी लोग आके डाइवर्ट हो जाते हैं इससे। ये चीज़ है। ओके। और आपका मास्टर्स में ये कौन सा था? कंप्यूटिंग साइंस। कंप्यूटिंग साइंस। जी और आप बैक इन इंडिया जब अपने अंडर ग्रेड करी, या अभी मास्टर्स ही कर रहे हो ना? जी जी। हाँ। तो अंडर ग्रेड करी कहाँ से करी? अंडरग्रेड की हमने SRMS से, जो कि Same. यूपी में ही है। सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन आईटी में। जी। तो कैसे आप पहले से एकेडमिकली पढ़ाकू थे या कैसे थे एकेडमिकली? बहुत बहुत मीडियोकर, बहुत मीडियोकर। हाँ, कितना परसेंटाइल में, कितना? परसेंटाइज 70s में। हाँ, हाँ, ओके। तो एवरेज। और यहाँ पे कैसा किया फिर आपने? यहाँ पे मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना अभी ये तो। अगर अगर मेरा देखा जाए तो जो मेरा CV था, हाँ। उसमें हमने प्रोजेक्ट्स थोड़े ढंग के डाले थे, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मेरे ख्याल से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी CV को कैसे बिल्ड करते हो। Okay. और फिर जो आपके LORs और SOP होते हैं, उसका भी मतलब अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर आप टाइम दे के इन सब चीज़ों पे काफ़ी इन्वेस्ट करते हो, तो मेरे ख्याल से मतलब आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं किस चीज़ के? आपके एडमिट के यूनिवर्सिटी में। ओके। नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप आपने बताया कि आप एवरेज थे 70-75 समवेयर जी जी। अंडर ग्रेड में, तो यहाँ पे आने के बाद क्या वो सेम लेवल था, नीचे हुआ, ऊपर हुआ, क्या हुआ? यहाँ पे आगे तो लेवल बहुत ज़्यादा गिरा, क्योंकि पढ़ाई में ओके। ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बहुत कहते हैं ना, चिल है, इजी है। हाँ। सिंपल क्वेश्चन आंसर्स, आपको पता रहता है कि चीज़ें कैसे आने वाली हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह देखो, इंटरनल देखो, तो मतलब कहते हैं ना,
आप खुद अपने कॉलेज में आराम से चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आप जब यहाँ आते हो तो एक कहते हैं ना, अगर जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आप उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाओगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स ओपन बुक होते हैं, मतलब ये आपको चैलेंज करते हैं कि आप बुक खोल लो तब आंसर करके दिखाओ, और आधे से अधिक बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट की जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो यहाँ पे आने के बाद ये समझ में आया कि भाई कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहली बात, और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, एकदम मतलब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। अब आपकी जो आपका पूरा कोर्स है, आप उसमें आपने उसमें से जितना भी ज्ञान लिया है, आप उन सारे ज्ञान को मिक्सअप करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको ये बेसिकली लिखना रहता है एग्ज़ाम में, जो कि हमारे जो बैक होम है वहाँ से कहते हैं ना काफ़ी अलग होता है। मतलब अगर जो बच्चा उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है, क्योंकि मेरा तो यही सीन चलता था कि भाई हमने चैप्टर देखा, उसके क्या कहते हैं हेडिंग्स देखी, उसमें देख लिया क्या क्या लिखा है, और हमें पता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और यहाँ पे मतलब वही चीज़ एकदम ऑपोजिट होती है कि भाई आप पूरा पढ़ो, जितना मटेरियल आपको दिया गया आप पढ़ो, समझो, नहीं समझ आ रहा है प्रोफेसर्स को अप्रोच करो, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब रात में उन्होंने मतलब जवाब दिए हैं टीम्स पे, तो मतलब वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। और मतलब ऑब्वियसली यार ये लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे आने के बाद इन्हें ना वो स्पून फीडिंग जैसे हमारे इंडिया में करते हैं, ठीक है, आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद दैट। अग्री है ना, तो यहाँ पे वो नहीं होती। नहीं होती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि यू वोंट लर्न अ लॉट इन अ सेंस कि जहाँ पे आप मतलब इंडिया में समझो आप एक एक चीज़ पे डिटेल में घुस के प्रोफेसर पढ़ाता था, यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं होती, वो अपना अपना आएंगे, ऑनलाइन होगा। कैसे होते हैं यहाँ पे लेक्चर? यहाँ पे आपको पहले तो मटेरियल दिया जाता है पहले पढ़ने के लिए। पर नहीं, पर ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं लेक्चर्स? नहीं, हमारे सारे लेक्चर्स ऑफलाइन हुए थे। अच्छा, क्लासेस में हुए? जी, हमारे सारे भाई लेक्चर्स। हमारे तो 90% ऑनलाइन हुए थे। हमारा शायद एक कोर्स था जिसका ऑनलाइन था, और बाकी जितने भी थे वो सब ऑफलाइन थे। अच्छा जी। पर कैसा एक्सपीरियंस था ऑफलाइन में फिर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लास को वो इंटरैक्टिव बना के रखते ये हैं। एक्चुअली अच्छी चीज़ है। हमारे वक्त तो हम सो ही रहते हैं आधे लेक्चर्स के वक्त, और ऑनलाइन रहता था तो। मतलब हमारे टाइम में भी ऑनलाइन तभी हुआ था जब हमारे प्रोफेसर की शायद तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, हाँ। लेकिन उनको भी हैट्स ऑफ की तबीयत ख़राब में भी उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लिए। ओके। और रही बात ऑफलाइन लेक्चर्स की, तो मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से वो क्लास को इंटरैक्टिव बनाते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर एक बच्चा रहता था, उसने क्लास में अगर अपने अंदर से वो गट्स ला के आंसर दिया भी उस चीज़ का, और वो आंसर गलत हुआ, तो पूरी क्लास मजाक बना देती थी, भाई हाँ, क्या इंडिया में, यार हाँ, ये वो। हाँ। यहाँ पे बच्चे नहीं है। इतने सिली आंसर्स देते हैं, लेकिन स्टिल वो प्रोफेसर इतने अच्छे से उसे कवर अप करते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, और वो क्लास का माहौल इतना बना रहता है ना कि खुद से अंदर से निकलता है भाई कि हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ। हैं कि अगर वो गलत भी रहा तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। और दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से सुना है, जैसे आपने ये तो बता ही दिया कि भाई अगर उनको रिप्लाई करो तो आधी रात को मैसेज कर देते हैं, लेकिन कितने लोग उनके पास जा पाते हैं, कितने लोग उनके पास जब जाते हैं तो क्वेरी सॉल्व हो जाती है? मतलब जो प्रोफेसर्स हैं सारे के सारे, कितने आपने इंटरेक्टिव तो है बट कितने हेल्पफुल है इन दैट वे? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 95% प्रोफेसर्स जो हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। अगर और समझ में आता है वो क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे जो पढ़ाते हैं उन्हें आइडिया उनकी लग इंग्लिश जाता अच्छी, है हाँ। कि मतलब हमारे पास डाइवर्स कल्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें मतलब ज़्यादा एकदम उस एक्सेंट में नहीं जाना है, तो वो भी काफ़ी संभल के बात करते हैं कि हाँ कि एटलीस्ट सबको समझ में आए। जैसे हमारे वक्त ना क्या होता था, एक रशियन बंदा था और एक चाइनीज़ प्रोफेसर था, तो इनकी एक्सेंट ही इतनी अलग थी क्योंकि वो ऑब्वियसली वहाँ से थे, उनकी भी गलती नहीं है, तो उनकी एक्सेंट ऐसी थी कि हम समझ ही नहीं पाते थे कुछ। ऐसा भी नहीं वो ग्लास विजन थे, तो ये भी एक दिक्कत होती है कभी कभी। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हमारे यहाँ भी मतलब हमारे कोर्स में भी एक चाइनीज़ लेक्चरर और एक शायद थे यूरोपियन, हाँ। यूरोप थे, और मतलब उनका काफ़ी सही था। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ ऑब्वियसली उतनी तगड़ी इंग्लिश नहीं थी उनकी, लेकिन हाँ जो मतलब बोल रहे थे समझ आराम से समझ में आ रहा था। ओके। ऐसा कोई इसको, क्योंकि प्रोफेसर्स को भी आइडिया लग जाता है एट द एंड कि भाई यहाँ पे मतलब एकदम अलग अलग तरीके के लोग हैं भाई, कि इन्हें भी समझ में आना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, तो हाँ सही है।